Dear friends, all of those students who are appearing for same sex as per decision, your exams are confirmed. यानी बिना एग्जाम आपको डिग्री मिलने वाला नहीं है, तो डेफिनेटली सेम सिक्स वालों को एग्जाम लिखना ही पड़ेगा. As a result, now you have to make a quick preparation. You have to make a quick preparation for your all subjects of same six. Am I right? अब आपके पास टाइम लिमिट बहुत कम बचा है. वैसे देखा जाए तो कहता है कि 30 सितंबर तक एग्जाम होना चाहिए, बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग 30 सितंबर में शायद हो सकता है, शायद नहीं भी हो सकता है. इट मे गेट पोस्टपोन्ड फॉर नेक्स्ट 2 months or maybe 3 months, depending upon what decision they are taking, right? So you are having very little span, छोटा सा स्पैन है, उसमें आपको 6 के 6 सारे सब्जेक्ट्स आपको रिवाइज करने हैं. Here, Aditya Professional Academy is coming up with a pen drive lectures for your same six. पेन ड्राइव के ये जो लेक्चर्स है, पेन ड्राइव बोलो या मोबाइल में जो कार्ड रहता है ना, एसडी कार्ड, या तो अनदर वे इज बाय इंस्टॉलिंग द ऐप. अनदर वे इज बाय इंस्टॉलिंग द ऐप. दीज आर द 3 ways. अब इसका फायदा क्या है? नेटवर्क की जरूरत नहीं है, बार बार नेटवर्क आता है चला जाता है, कॉन्सेप्ट मिस हो जाता है, जरूरत नहीं. ये जो आप लेक्चर्स आपके मोबाइल में या आपके लैपटॉप पे देखोगे, उसका व्यूज भी अनलिमिटेड है. व्यूज भी अनलिमिटेड है टिल योर एग्जाम. अगर एग्जाम 2 महीने के बाद है तो आप 2 महीने तक आप ये लेक्चर्स देख सकते हो. पर्टिकुलरली जो प्रैक्टिकल टॉपिक्स है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है, उसका हर एक का आप सॉल्यूशन मेरे साथ साथ करोगे. जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स है, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट वो आप सुन सकते हो एज वेल एज प्रोफेसर क्या पढ़ रहा है, क्या नोट्स दे रहा है, वो नोट्स भी आपको साथ रहेंगे आपके साथ. we will be providing you a printed notes. We will be providing you a printed notes for each of the subject of same six, right? Plus ये जो आप जो व्यूज करेंगे लेक्चर्स, मोबाइल ऐप पे व्यू करोगे या पेन ड्राइव पे व्यू करोगे या एसडी कार्ड से व्यू करोगे, उसका अनलिमिटेड व्यूज. मतलब आप बार बार आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने तक वो आप लेक्चर्स दे सकते हो, राइट? टिल द डेट ऑफ योर एग्जाम ये लेक्चर्स चलते रहेंगे. इज दैट क्लियर? सो वी आर मेकिंग, ये जो हम लोग ने लेक्चर्स तैयार किए उसमें हम लोग ने अटेम्प्ट क्या किया? टाइम स्पैन कम है, सिलेबस ज्यादा है, राइट? तो इस लेक्चर में आपको टू द पॉइंट एग्जामिनेशन अप्रोच, फुल फंडामेंटल बेसिक्स आपको क्लियर करके मिलेंगे. तो जो आपने पढ़े होंगे, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट रहेंगे, वो सब रिवाइज हो जाएंगे. एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसका सॉल्यूशन कैसे पुटअप किया जाएगा, थ्योरेटिकल टॉपिक्स में जो इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चंस है उसको डिस्कस करेंगे, उसको कैसे लिखने का आपको बताएंगे. आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? तो इट विल बी अ very benefit for you people, very useful for you people, this lectures. Let us see. I'm starting up with a financial accounting sem 6, a jumbo jet topic. All of you know the topic name is jumbo jet topic का नाम है amalgamation, absorption and external reconstruction of limited company. ये टॉपिक है. I will be giving 100% full briefing of this topic. I'm trying my level best to clear your concept, to revise your concept of amalgamation, absorption, external reconstruction. आपको कुछ लिखने का नहीं है, सिर्फ ध्यान दे के फंडामेंटल को कैच करने का है. जो मैं बेसिक फंडामेंटल आपको दूंगा उसे आपको आपके नस नस में घूमना चाहिए, वो फंडामेंटल नस नस में घूमना चाहिए. Let us come with the first one. Amalgamation of limited company. Listen my dear friend, इधर का बेसिक कॉन्सेप्ट फंडामेंटल रहेगा. There may be existing, I said existing, चालू कंपनी, existing 2 or more than 2 companies. 2 या more than 2 companies will be there, existing company will be there, and this existing company
will decide to merge, to come together and form a one company. Are you understanding it? मिलन हो रहा है, मिलन. दो कंपनी है अलग अलग, और दोनों कंपनी मिलन करके एक कंपनी फॉर्म हो रहा है. दिस इज व्हाट अमालगमेशन. लेट अस से देयर इज द ए लिमिटेड existing company, B लिमिटेड also existing company. ये दोनों आपका existing लिमिटेड कंपनी है, existing लिमिटेड कंपनी है. A लिमिटेड एंड B लिमिटेड दोनों का जो प्रोडक्शन चल रहा है, these are of competitive nature. Competitive nature समझो, A लिमिटेड is in the production of car, B लिमिटेड is also in the production of a car. दोनों का प्रोडक्शन सेम है, ब्रांड अलग है. अगर A लिमिटेड ने कुछ एडवांसमेंट लेके आया कार में, तो झक मार के बी को भी वो एडवांसमेंट लेके आना पड़ेगा. अगर बी लिमिटेड ने प्राइस रिड्यूस कर दिया कार का, तो मार्केट कंपटीशन में रहने के लिए साले ए को भी क्या करना पड़ेगा, ए लिमिटेड को भी अपनी कार का प्राइस कम करना पड़ेगा. सो देयर हैज टू बी अ व्हाट, कट थ्रोट कंपटीशन. और इस कट थ्रोट कंपटीशन की वजह से शायद दोनों को नुकसान हो सकता है. एम आई राइट? टू अवॉइड सच कट थ्रोट कंपटीशन, टू अवॉइड सच कट थ्रोट कंपटीशन एंड टू बिकम अ किंग, इस कंपटीशन को तोड़ दो एंड बिकम अ किंग इन द मार्केट. क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ ए लिमिटेड, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ बी लिमिटेड, दोनों आपस में हाथ मिलाएंगे. बस हो गया अभी ये कंपटीशन. मांडवली कर रहे हैं, मांडवली. कौन मांडवली कर रहा है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ ए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ बी लिमिटेड आपस में मांडवली कर रहे हैं. अभी अपना कंपटीशन बस हो गया. हम लोग दोनों ज्वाइंट हैंड करेंगे एंड वी विल फॉर्म न्यू कंपनी विच वी कॉल्ड अमालगमेटेड कंपनी. अमालगमेटेड कंपनी. ए एंड बी ने, सेम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने मिलकर एक नया कंपनी फॉर्म किया. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ ए एंड बी ने मिलकर नया कंपनी फॉर्म किया, ए बी लिमिटेड. दिस ए बी लिमिटेड इज न्यू कंपनी फॉर्म. दिस ऑल्सो वी कॉल अमालगमेटेड कंपनी. अब ये जो अमालगमेटेड कंपनी है, ये ए एंड बी दोनों ने मिलकर फॉर्म किया है. पर्पस इसका पीछे का पर्पस है, दिस ए बी लिमिटेड now will purchase, take over, acquire. My dear friend, I've used the three word. One is business purchase, second one is the acquire, third one is take over. भले वर्ड अलग अलग है, लेकिन कसम से कहता हूं यार, कसम से कहता हूं, ये तीनों वर्ड भले अलग है, उसका कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, कॉन्सेप्चुअल मीनिंग वन एंड सेम. When I say business purchase, when I say business acquired, when I say business takeover, इसका मतलब है taking over of assets. क्या वर्ड इसका मैंने? taking over of assets and taking over of liabilities of another company. taking over of assets, liabilities of another company. अब देखो, ये AB लिमिटेड जो फॉर्म हो चुका है, अमालगमेटेड कंपनी, it will play the role of purchasing company. ये रोल प्ले करेगा परचेसिंग कंपनी का, और उसका काम है कि बिजनेस खरीदो, बिजनेस परचेस करो, या एक्वायर्ड करो, या टेक ओवर करो. किसका बिजनेस? ये जो ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड है, उसका आपसी कंपटीशन बंद हो गया. सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर दोनों कंपनी के विल डिसाइड टू लिक्विडेट कंपनी. ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड लिक्विडेट हो जाएगा. जब कंपनी लिक्विडेट होता है, तो हाई कोर्ट विल अपॉइंट लिक्विडेटर. High Court will appoint liquidator of A Limited. There will be a liquidator of B Limited. दोनों कंपनी के ऊपर लिक्विडेटर आके बैठेगा. जैसे ही लिक्विडेटर आता है, रोल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर खत्म. सारा अफेयर्स, कंपनी का सारा कारोबार, सारा अफेयर्स लिक्विडेटर के हाथ में आएगा. अब दिस लिक्विडेटर इज रेडी टू सेल. लिक्विडेटर इज रेडी टू सेल द बिजनेस to the newly formed company AB Limited, and AB Limited is ready to acquire or purchase the business. So this A Limited and B Limited, ये जो दोनों है, ये दोनों कंपनी बनेगा वेंडर कंपनी. There will be a liquidator of vendor company. This liquidator of vendor company will sell, that means will transfer assets liability, hand over assets liability to the purchasing company. दूसरे बाजू से सोचो, purchasing company will take over, will acquire, will purchase the business, मतलब will take over the assets and will take over the liability. जैसे ये असेट्स लायबिलिटी टेक ओवर होता है, क्या फोकट में ट्रांसफर होने वाला नहीं है, कुछ ना कुछ रोकड़ी आएगा, राइट? सो ये परचेसिंग कंपनी विल परचेस द बिजनेस, विल एक्वायर द बिजनेस, टेक ओवर द बिजनेस. इसका मतलब होता है
टेकिंग ओवर ऑफ असेट्स एंड टेकिंग ओवर ऑफ लाइबिलिटीज। कौन खरीदी कर रहा है? परचेसिंग कंपनी। बेचने वाला कौन है? वेंडर कंपनी। दैट मींस कैन आई से देयर आर टू पार्टी एक्सिस्टेंट, एक है बायर, एक है सेलर। परचेसिंग कंपनी ए बी लिमिटेड बायर है, ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड वेंडर है, सेलर है। मार्केट में जरा सोचो, मार्केट में सोचो जरा, कौन किंग होता है? बायर किंग होता है कि सेलर किंग होता है? ऑलवेज बायर इज द किंग इन द मार्केट। जब कभी भी हम लोग बायर मार्केट में खरीदी करने के लिए जाते हैं, सेलर जो प्राइस बोलता है, क्या हम लोग उसे इमीडिएट उतना पैसा देते हैं कि हम लोग थोड़ा बार्गेन करेंगे? ऑफ कोर्स यार, बार्गेन होता है। बार्गेन के बाद में कुछ एक प्राइस फिक्स हो जाएगा। हियर आल्सो द सेम थिंग यार, कसम से हियर आल्सो सेम थिंग। परचेसिंग कंपनी एक एक असेट्स को उठाएगी, उसका बुक वैल्यू रहेगा, right? But there will be a bargain between buyer and seller, and some agreed value will be determined. Are you understanding it? So purchasing company will take over the asset first at agreed value. अगर agreed value नहीं दिया है, खड्डे में गया, consider it at book value. अगर agreed value नहीं दिया तो consider at book value. Take over the liability at agreed value or otherwise at book value. Assets always have debit, liabilities always have credit. और जब हम लोग आपस में मिलाते हैं डेबिट एंड क्रेडिट, रिजल्ट इज माइनस, राइट? सो असेट्स टेकन और असेट्स का टोटल माइनस टेकन और लायबिलिटीज, रिजल्टेंट आंसर व्हाट वी कॉल इज द नेट असेट। नेट असेट का दूसरा नाम है नेट वर्थ। कॉमन सेंस के वर्ड में नेट वर्थ मतलब वो जो वेंडर कंपनी है उसकी फाइनेंशियल औकात क्या है वो सामने आएगी। फाइनेंशियली वो क्या है, उसका फाइनेंशियली स्ट्रॉन्गनेस क्या है, क्या वर्थ है, ये सामने आ गया। दिस नेट असेट नेट वर्थ इज नथिंग बट व्हाट इज द वर्थ ऑफ दैट वेंडर कंपनी। जो वर्थ है उसे पे करना पड़ेगा। अगर ये सेलिंग कंपनी वेंडर कंपनी रेप्यूटेड है तो उस रेपुटेशन के लिए विल हैव टू पे गुडविल। सो इसके साथ गुडविल ऐड करो, एंड आफ्टर एडिंग द गुडविल you will be determining the amount called as PC, purchase consideration, right? So purchasing company will decide will compute the purchase consideration by taking over the assets, liability, adding the goodwill, right? Purchase consideration decide होगा। अब सोचो who will pay purchase consideration to whom? Come on, एक साइड में purchasing company है, दूसरे साइड में है liquidator of vendor company। परचेसिंग कंपनी ने टेकिंग ओवर ऑफ असेट्स, टेकिंग ओवर ऑफ लायबिलिटीज किया एट एवी अदरवाइज बीवी, एट एवी अदरवाइज बीवी। ये आ गया आपका नेट असेट, इसके साथ रेपुटेशन का गुडविल का पैसा भी जोड़ दिया और ये आ गया पीसी, राइट? लिक्विडेटर क्या करेगा? ही विल ट्रांसफर असेट्स एंड लायबिलिटीज of vendor company to the purchasing company, right? अब मेरा सवाल, who will pay PC to who? कौन किसको PC पे करेगा? Of course यार, purchasing company will make the payment, right? So purchasing company will pay slash discharge PC। परचेसिंग कंपनी को पे करना पड़ेगा, डिस्चार्ज करना पड़ेगा पीसी। liquidator of vendor company will receive PC, right? Purchasing company pay करेगी, liquidator will receive the PC। The next one, how PC will be paid? How PC will be paid? PC will be paid, PC will be paid by, मेरा वर्ड ध्यान रखो, by issue of equity shares, issue of preference shares, maybe debentures or maybe payment in cash। Here purchasing company अपने खुद का AB लिमिटेड, अपने AB लिमिटेड का इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, कैश इशू करेगी। इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर मे बी एट पार और एट प्रीमियम, राइट? ये शेयर इशू करेंगे मतलब ये शेयर कैपिटल होगा परचेसिंग कंपनी का। दे आर इशूइंग द शेयर्स इन अ पीसी। पीसी में इक्विटी शेयर इशू होगा, प्रेफरेंस शेयर इशू होगा, डिबेंचर और कैश। दिस इज द वे ऑफ मेकिंग द पेमेंट ऑफ पीसी बाय परचेसिंग कंपनी। अब परचेसिंग कंपनी के पास से ये पीसी निकलेगा, पीसी पे हो गया बाय इशू ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स एंड कैश।
लिक्विडेटर को मिलेगा. सो लिक्विडेटर विल रिसीव इन पीसी. पीसी में क्या मिलेगा? पीसी में क्या मिलेगा? ही विल रिसीव इक्विटी शेयर्स इन purchasing company. He will receive preference shares in purchasing company. He will receive debentures in purchasing company and he will receive cash. इधर से ध्यान रखो, ये शेयर इश्यू हो रहा है, मतलब ये शेयर कैपिटल है परचेसिंग कंपनी के, और यहाँ पे है शेयर्स इन परचेसिंग कंपनी. अगर ये इक्विटी शेयर 10 रुपए का शेयर 10 रुपए में इश्यू किया, तो इनका इशूड प्राइस इसके लिए कॉस्ट प्राइस बनेगा, उसे मिलेगा भी 10 रुपए में. अगर 10 रुपया फेस वैल्यू वाला शेयर 12 रुपए में दिया, तो ये परचेसिंग कंपनी के लिए 10 रुपया फेस वैल्यू का और 2 रुपया एसपी का. राइट. इशूड प्राइस इज 12. लिक्विडेटर को मिला. लिक्विडेटर इज रिसीविंग इट एट 12. सो 12 रुपी पर शेयर विल बिकम द कॉस्ट ऑफ शेयर्स रिसीव्ड फ्रॉम परचेसिंग कंपनी. ध्यान में रखो, ये सिंपल सा लॉजिक है. सेलर का सेलिंग प्राइस बायर के लिए कॉस्ट होता है. हम लोग गए मार्केट में, स्टेशनरी के दुकान में गए, पेन खरीदा, उसने पेन 100 रुपीज में बेचा, उसका 100 रुपीज सेलिंग प्राइस मेरे लिए क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस हो जाएगा. तो परचेसिंग कंपनी ने 10 रुपए का शेयर 12 रुपए में इशू किया, तो 10 रुपए में उसका 12 रुपए में उसका 10 रुपया फेस वैल्यू का है और 2 रुपया सिक्योरिटी प्रीमियम का है. एम आई राइट? वही 12 रुपए का शेयर लिक्विडेटर को 12 रुपए का शेयर लिक्विडेटर को 12 रुपए में मिला. राइट. Issued price था 12, that will become cost to liquidator. So liquidator is receiving the shares at rupees 12. Are you getting my point? I repeat the last time. PC, taken or assets minus taken or liability, you are getting net asset. इस net asset के साथ add करो goodwill, you are getting amount of PC. Right. Liquidator assets liabilities transfer करते जाएगा purchasing company को. Right. Who will pay PC? Of course, खरीदी किसने किया है? परचेसिंग कंपनी ने, तो वो पे करेगा. परचेसिंग कंपनी विल पे. दूसरा वर्ड डिस्चार्ज द पीसी. परचेसिंग कंपनी ने दिया, किसे मिलेगा? लिक्विडेटर को. सो लिक्विडेटर विल रिसीव द पीसी. नेक्स्ट, परचेसिंग कंपनी कैसे पीसी पे करेगी? हाउ पीसी विल बी डिस्चार्ज? पीसी विल बी पेड बाय इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर. इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर मतलब परचेसिंग कंपनी के लिए इक्विटी शेयर कैपिटल. इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर मतलब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. इश्यू ऑफ डिबेंचर्स मींस डिबेंचर्स, बोरोड फंड, लॉन्ग टर्म बोरोइंग टू कैश एंड पेमेंट इन कैश. शेयर्स डिबेंचर्स कैन बी इशूड एट पार और एट प्रीमियम. 10 का शेयर 10 में इशू किया एट पार, इधर से 10 में इशू किया तो लिक्विडेटर को भी 10 रुपए में मिला. 10 का शेयर 12 रुपए में इशू किया, इधर 10 रुपया फेस वैल्यू, 2 रुपया सिक्योरिटी प्रीमियम. अब 10 का शेयर 12 रुपए में इशू किया, लिक्विडेटर को भी मिलेगा 12 रुपए में, तो 12 रुपए लिक्विडेटर के लिए कॉस्ट बनेगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? राइट. सो परचेसिंग कंपनी ने पीसी डिस्चार्ज किया, पीसी पे किया बाय इश्यू ऑफ शेयर. लिक्विडेटर को वो पीसी मिलेगा, और पीसी में क्या क्या मिलेगा? पीसी में क्या क्या मिलेगा? इक्विटी शेयर इन परचेसिंग, प्रेफरेंस शेयर इन परचेसिंग कंपनी, डिबेंचर इन परचेसिंग कंपनी एंड कैश. यहां तक हो गया अपना. नाउ ये जो पीसी में मिला है, व्हाट ही विल डू? सारे असेट्स लायबिलिटी चले गए, अब शेयर होल्डर बाकी बचे ईएसएच एंड पीएसएच. सो पीसी में जो भी मिला, ही विल डिस्ट्रीब्यूट इट अमंग इक्विटी शेयर होल्डर एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर ऑफ वेंडर कंपनी. वेंडर कंपनी के ईएसएच एंड पीएसएच के बीच में ये पीसी का बंटवारा करेगा. सो पीसी में जो भी कुछ मिलता है, जो भी कुछ मिलेगा, जो भी कुछ है, it is absolutely available only and only for ESH and PSH. शेयर होल्डर के लिए ही होता है. This is as per AS 14, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 चिल्ला चिल्ला के कहता है, पीसी में जो मिला, it is only and only for ESH and PSH. उसके अलावा और किसी का नहीं होगा. पीसी में जो भी मिलता है, that has to be distributed only among ESH and PSH. Are you understanding it? जाऊं आगे. जैसे ये पीसी का बंटवारा हो गया ESH एंड PSH के बीच में, वेंडर कंपनी विल क्लोज बुक्स. वेंडर कंपनी विल क्लोज द बुक्स. परचेसिंग कंपनी
purchasing company will open books to record business purchase, journal entries होगा business purchase का, and prepare balance sheet. अब ये अमालगमेशन है, अमालगमेशन में फर्स्ट बैलेंस शीट बनेगा एबी लिमिटेड का. न्यू कंपनी फॉर्म हो चुकी है, न्यू कंपनी ने बिजनेस टेक ओवर किया है ए का एंड बी का, राइट. तो अब फर्स्ट टाइम दे विल प्रिपेयर द बैलेंस शीट. असेट साइड में देखो क्या आएगा, टेकन ओवर असेट्स ऑफ ए लिमिटेड प्लस टेकन ओवर असेट्स ऑफ बी लिमिटेड. मिलन करो, मिलन. लैंड एंड बिल्डिंग ऑफ ए, लैंड एंड बिल्डिंग ऑफ बी प्लस करके लिखो. प्लांट एंड मशीनरी ऑफ ए, प्लांट एंड मशीनरी ऑफ बी प्लस करके लिखो. आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? हर एक असेट्स का मिलन करते जाओ एंड स्टार्ट रिकॉर्डिंग द असेट्स टेकन ओवर. सिमिलरली टेकन ओवर लायबिलिटी ऑफ ए लिमिटेड प्लस टेकन ओवर लायबिलिटी ऑफ बी लिमिटेड ऐड करते जाओ. हियर इशूड इक्विटी शेयर कैपिटल, इशूड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, अगर डिबेंचर इशू किया तो डिबेंचर्स. अंडरस्टूड? ये सिलसिला हो गया अमालगमेशन, कॉन्सेप्ट हो गया अमालगमेशन का. टू और मोर एग्जिस्टिंग कंपनी डिसाइड टू क्लोज लिक्विडेट देयर ओन बिजनेस. आपसी कंपटीशन बन, मांडवली मांडवली डिसाइड टू क्लोज देयर बिजनेस. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विल जॉइन हैंड्स टुगेदर, will form a new company AB Limited. Amalgamated company form हो गया. Amalgamated company will play the role of purchasing company. Purchasing company is ready to purchase the business, acquire the business, take over the business. What do you mean by business purchase, take or acquisition? Business purchase, take or acquisition तीनों वर्ड अलग है, लेकिन कसम से उसका मतलब क्या है? Taking over of assets, taking over of liability. Assets liability को उठाओ at first at agreed value. अगर अग्रीड वैल्यू नहीं दिया तो एट बुक वैल्यू. असेट्स माइनस लायबिलिटी, नेट असेट या नेट वर्थ, उस कंपनी का फाइनेंशियल वर्थ क्या है सामने आएगा, प्लस गुडविल. अगर कंपनी को रेपुटेशन है तो गुडविल का पैसा देना पड़ेगा. पीसी मिलेगा. हु विल पे पीसी? परचेसिंग कंपनी विल पे पीसी. हु विल रिसीव द पीसी? लिक्विडेटर ऑफ वेंडर विल रिसीव द पीसी. हाउ पीसी इज पेड? पीसी इज पेड बाय इश्यू ऑफ अ इक्विटी शेयर, इश्यू ऑफ अ प्रेफरेंस शेयर, इश्यू ऑफ अ डिबेंचर और पेमेंट इन कैश. When I say issue of a share, मतलब equity share capital, preference share capital, debenture. Shares, debentures can be issued at par or at premium. 10 का शेयर 10 में इश्यू हो गया तो at par. इधर से 10 रुपए में इश्यू हो गया तो लिक्विडेटर को भी वो शेयर्स मिलेगा 10 में. इधर का इश्यूड प्राइस, उधर का कॉस्ट प्राइस. 10 का शेयर 12 रुपए में इश्यू हो गया. परचेसिंग कंपनी के लिए शेयर कैपिटल का 10 रुपए और 2 रुपया सिक्योरिटी प्रीमियम का. इधर का इश्यूड प्राइस 12 will become the cost to the liquidator. Liquidator को मिला शेयर्स 12 रुपए में. Are you understanding it? Clear? जाऊं आगे, जाऊं आगे. चलो, लिक्विडेटर को क्या मिलेगा पीसी में? लिक्विडेटर को पीसी में क्या मिलेगा? प्लीज ध्यान रखो वर्ड. इक्विटी शेयर्स इन परचेसिंग कंपनी, प्रेफरेंस शेयर्स इन परचेसिंग कंपनी, डिबेंचर्स इन परचेसिंग कंपनी एंड कैश. ये सारा पीसी में मिला. अब लिक्विडेटर क्या करेगा? इस पीसी का बंटवारा. बंटवारा किसके बीच में होगा? बंटवारा ESH एंड PSH. AS14 का गाइडलाइंस है, AS14 का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14. पीसी में जो भी मिला इट इज ओनली एंड ओनली फॉर ESH एंड PSH. सो बंटवारा सिर्फ ESH एंड PSH में होगा, जो पीसी में रुपया पैसा मिलता है उसका, राइट. उसके बाद में वेंडर कंपनी अपना बुक्स क्लोज करेगी, परचेसिंग कंपनी अपना बुक्स ओपन करेगी टू रिकॉर्ड द बिजनेस परचेस का एंट्री and they will prepare their first balance sheet. अमालगमेशन है तो बैलेंस शीट असेट साइड में दो असेट का मिलन होगा. ए के असेट्स बी के असेट प्लस करके लिखो, ए का लायबिलिटी बी का लायबिलिटी प्लस करके लिखो. कितना शेयर्स इशू किया पीसी में? इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स लिखो, राइट. ये कॉन्सेप्चुअल फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग हो गया अमालगमेशन का, राइट. आई एम नाउ प्रोसीडिंग विद कॉन्सेप्चुअल एंड फंडामेंटल understanding of absorption of limited company. अब क्या रहेगा absorption? There will be a two existing limited company. amalgamation में word use किया मैंने two or more than two, right. absorption के लिए I am using just existing two limited company. से ये A limited है और दूसरा कंपनी B limited है. एक A limited है, B limited है. दोनों के दोनों कंपनी एग्जिस्टिंग कंपनी है.
दोनों के दोनों कंपनी एग्जिस्टिंग कंपनी। अब ए लिमिटेड का बैलेंस शीट में देखो तो रिजर्व सरप्लस में ह्यूज अमाउंट, ढेर सारा अमाउंट पड़ा है। दैट मींस व्हाट आई मीन टू से, ए लिमिटेड इज फाइनेंशियली स्ट्रांग। ए लिमिटेड इज फाइनेंशियली स्ट्रांग। बी के बैलेंस शीट में झांक के देखा तो साला रिजर्व सरप्लस में कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, बल्कि उसका बैलेंस शीट दिखा रहा है कंपनी सफरिंग इनटू लॉसेस लॉसेस लॉसेस। लॉस होने वाला कंपनी मतलब डूबने वाला कंपनी। और जब कोई डूबता है तो साला ऊपर बचा के बचाओ 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 चिल्लाएगा, राइट। तो ये बी की नैया, बी है फाइनेंशियली वीक कंपनी, उसकी नैया डूबती जा रही है और वो चिल्ला रहा है बचाओ बचाओ बचाओ। कम ऑन, अब क्या होगा, अब क्या होगा? फाइनेंशियली साउंड कंपनी, फाइनेंशियली साउंड कंपनी will absorb will absorb the business of B limited। इसका ही मतलब फटाफट फटाफट, ए लिमिटेड जो एग्जिस्टिंग कंपनी है, दिस विल बिकम आवर परचेसिंग कंपनी। बी लिमिटेड जो फाइनेंशियली वीक है, जो कंपनी अब बंद होगा, जो कंपनी लिक्विडेट होगा, दिस विल बिकम आवर वेंडर कंपनी। ये बी लिमिटेड के पास आएगा लिक्विडेटर, सो लिक्विडेटर ऑफ बी लिमिटेड विल बी देयर, राइट। दिस बी लिमिटेड विल प्रिपेयर देयर लास्ट बैलेंस शीट। Liquidator is ready to sell assets and liabilities, am I right? और ये purchasing company A limited will take over assets, will take over liabilities of B limited। Absolutely, you will find once again revision of everything here, everything here। Observe here, purchasing company अब अपनी purchasing company है A limited, existing company। vendor company अपनी B limited है, वो close होगी। ए लिमिटेड एग्जिस्टिंग है और वो वैसे ही रहेगी। बी लिमिटेड जो एग्जिस्टिंग कंपनी है वो क्लोज हो जाएगी। ए लिमिटेड सारे असेट्स लायबिलिटी उठाएगी बी लिमिटेड की, राइट। पीसी कैलकुलेट करेगी। लिक्विडेटर ऑफ बी लिमिटेड असेट्स लायबिलिटी को ट्रांसफर करेगा, परचेसिंग कंपनी के हवाले करेगा। बदले में परचेसिंग कंपनी उसे रोकड़ी आई मीन पीसी पे करेगी, राइट। कंसिडरेशन पे करना पड़ेगा, पीसी पे करना। कम ऑन, हाउ द पेमेंट ऑफ पीसी विल बी मेड, हाउ द पेमेंट ऑफ पीसी विल बी मेड? परचेसिंग कंपनी will make the payment, will discharge the PC by issue of equity share, issue of preference share, issue of debenture और making payment in cash। किसे मिलेगा पीसी? लिक्विडेटर को। क्या मिलेगा लिक्विडेटर को? इक्विटी शेयर इन परचेसिंग, प्रेफरेंस शेयर इन परचेसिंग कंपनी, डिबेंचर इन परचेसिंग कंपनी, कैश। लिक्विडेटर क्या करेगा? डिस्ट्रीब्यूट करेगा पीसी को अमंग द ईएसएच एंड पीएसएच ऑफ बी लिमिटेड। बी लिमिटेड का बुक्स क्लोज। ए लिमिटेड विल रीओपन देयर बुक्स। ए लिमिटेड अपने बुक्स में बिजनेस परचेस का एंट्री करेगा। एंड ए लिमिटेड फर्स्ट बैलेंस शीट नहीं, ए लिमिटेड, अब मैं इसे फर्स्ट बैलेंस शीट नहीं कहूंगा, ए लिमिटेड विल प्रिपेयर, ए लिमिटेड विल प्रिपेयर, ए लिमिटेड विल प्रिपेयर रिवाइज बैलेंस शीट। क्या वर्ड यूज किया मैंने? रिवाइज बैलेंस शीट। ए लिमिटेड कुछ नई नई दुल्हन नहीं है, अरे एग्जिस्टिंग कंपनी है, नई कंपनी नहीं है, एग्जिस्टिंग। सो दे विल प्रिपेयर द रिवाइज बैलेंस शीट। उनका रहेगा ओन इशूड इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस फर्दर इशूड इक्विटी कैपिटल, ओन इशूड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस फर्दर इशूड प्रेफरेंस कैपिटल, ओन लाइबिलिटीज रहेगा ही रहेगा प्लस टेकन ओवर लाइबिलिटी, ओन असेट खुद का असेट प्लस टेकन ओवर असेट्स, राइट। ऑल ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग? डू यू फाइंड सम सिमिलैरिटी? अमालगमेशन पढ़ाया, एब्सॉर्प्शन पढ़ाया, दोनों में सिमिलर फैक्ट मिला। अब मेरा आखिरी पार्ट बाकी है, टॉपिक का तीसरा पार्ट है एक्सटर्नल, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। चलो देखेंगे क्या होगा एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में। लिसन माय डियर फ्रेंड, इस एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में ओनली एंड ओनली एंड ओनली वन एग्जिस्टिंग कंपनी, only and only one existing company, so you will find only one existing limited company। और वो जो कंपनी है it is suffering from losses and losses year after। कंपनी डूबती जा रही है, डूबती जा रही है, हर साल लॉस होते जा रहा है। one more step ahead यार, one more step ahead, the company has lost the public confidence, no public wants to purchase the product of company। are you getting my point? Public confidence loss होता है। let us have an example, say Sun Limited, सन लिमिटेड एग्जिस्टिंग कंपनी है, रिजर्व्स एंड सरप्लस में कुछ नहीं है, नेगेटिव, लॉसेस, सफरिंग फ्रॉम लॉसेस। दे आर हैविंग असेट्स, लायबिलिटीज, ओन इशूड प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी एंड प्रेफरेंस कैपिटल।
ये सन लिमिटेड सफरिंग फ्रॉम ह्यूज लॉसेस ईयर आफ्टर ईयर, लॉस्ट पब्लिक कॉन्फिडेंस, मतलब पब्लिक डू नॉट वांट टू परचेस प्रोडक्ट ऑफ सन लिमिटेड, सन का प्रोडक्ट नहीं बनता, पब्लिक कॉन्फिडेंस चला गया, ये कंपनी की नैया चलना मुश्किल है, कंपनी चलना मुश्किल है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर समझ जाता है कि हमने इतना मेहनत करके कंपनी को लेके आए थे, बट वी हैव लॉस्ट द पब्लिक कॉन्फिडेंस, अब ये कंपनी सरवाइव नहीं होगा। बट स्टिल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैव सम होप कि हमारी कंपनी का प्रोडक्ट अब बेचा नहीं जा रहा है, वी हैव लॉस्ट द पब्लिक कॉन्फिडेंस, बट वी हैव मेड अ सॉलिड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, आगे चल के यही थिंग विल गिव अस अ प्लेंटी ऑफ अ प्रॉफिट, वी वांट टू रिकंस्ट्रक्ट द कंपनी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कंपनी को रिकंस्ट्रक्ट करना है विथ एक्सटर्नल हेल्प, विथ एक्सटर्नल हेल्प। अब ये एक्सटर्नल हेल्प कैसे आएगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बड़े चापलूस होता है, चापलूस, शक्कल लड़ाएंगे, शक्कल लड़ाएंगे। क्या करेंगे पता है? सेम टीम ऑफ बोर्ड, सेम टीम ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कोई एडिशनल रेप्यूटेड पर्सन को लेगी साथ में, सेम टीम ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विथ फ्यू एडिशनल रेप्यूटेड पर्सन उनको साथ में लेगी, और यही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ सन लिमिटेड, वही सेम टीम ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ सन लिमिटेड प्लस रेप्यूटेड फ्यू पर्सन will form will form totally new totally new company, नए स्टाइल में, नए नेम में नया कंपनी आ गया, सनशाइन लिमिटेड। ओ माय गॉड, क्या नाम आ गया? सनशाइन लिमिटेड। मार्केट में सनशाइन लिमिटेड टोटली नया कंपनी है यार, टोटली नया कंपनी, पब्लिक जानता है ये नया कंपनी आ गया मार्केट, लेकिन इस कंपनी के पीछे सेम टीम ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है। हाँ, नो डाउट कुछ एडिशनल रेप्यूटेड पर्सन भी है डायरेक्टरशिप, राइट? अब ये सनशाइन लिमिटेड विल प्ले द रोल ऑफ परचेसिंग कंपनी एंड सन लिमिटेड विल प्ले द रोल ऑफ वेंडर कंपनी। सन लिमिटेड बंद होगी तो सन लिमिटेड के ऊपर लिक्विडेटर आएगा, लिक्विडेटर ऑफ सन लिमिटेड होगा, liquidator is ready to transfer assets liability, sunshine limited purchasing company is ready to acquire purchase business of sun limited, मतलब वापस वापस वही फिल्म, वही शॉट, वही सिलसिला चलता होगा। कम ऑन, अब परचेसिंग कंपनी सनशाइन, सनशाइन विल टेक ओवर असेट्स एंड लायबिलिटीज, पीसी कॉम्प्यूट होगा, लिक्विडेटर ऑफ सन लिमिटेड, लिक्विडेटर ऑफ सन लिमिटेड असेट लायबिलिटी ट्रांसफर करेगा, राइट? पीसी कॉम्प्यूट होने के बाद सनशाइन लिमिटेड टोटली न्यू कंपनी विल मेक द पेमेंट ऑफ पीसी, liquidator of sunshine, liquidator of sun limited, liquidator of sun limited will receive the pc, come on, sunshine pc कैसा पे करेगी? by issue of equity share capital, preference share capital, debenture और cash। उधर liquidator को pc में क्या मिलेगा? equity share in sunshine limited, preference share in sunshine limited, debenture in sunshine limited and cash। क्या करेगा liquidator? ये सारा pc का बंटवारा करेगा as per as 14, pc में जो भी कुछ मिला, it is to be only and only available, it is only and only for ESH and PSH of vendor company Sun Limited, तो Sun Limited के ESH and PSH में उसका बंटवारा हो जाएगा, then Sun Limited will close the books, Sunshine will open the book to record the business purchase, और business purchase record करने के बाद अब ये बोलो Sunshine टोटली नया कंपनी है, टोटली नया कंपनी है, नई नईली दुल्हन है, नई नईली दुल्हन, तो this will prepare the Sun Limited will prepare, Sunshine Limited will prepare their first balance sheet, Sunshine Limited will prepare their first balance sheet, और उस first balance sheet में आएगा सिर्फ taken over assets of Sun Limited, taken over liabilities of Sun Limited, issued equity share capital, preference share capital, debenture होगा तो debenture, understood? घुमा फिरा के मैंने आपको तीनों कॉन्सेप्ट समझाने का कोशिश किया, एक था अमालगमेशन, एब्सॉर्प्शन एंड एक्सटर्नल। अमालगमेशन बोला तो दो कंपनी मिलन होके फॉर्म होगा नया कंपनी, एब्सॉर्प्शन बोलेगा तो एक फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग, दूसरा फाइनेंशियली वीक, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग विल खा जाएगा, विल टेक ओवर द फाइनेंशियल वीक कंपनी, एंड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में टोपी बदलो, सन लिमिटेड क्लोज करो, सेम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विल फॉर्म अ न्यू कंपनी कॉल्ड एज सनशाइन लिमिटेड, और सन का ही असेट्स लायबिलिटी टेक ओवर होगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? इन तीनों में plenty of similarities are there,
एक वेंडर कंपनी रहता है, एक परचेसिंग कंपनी रहता है, पीसी कॉम्पिट होगा, पीसी पे होगा, लिक्विडेटर पीसी को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, राइट? बिकॉज ऑफ ऑल सच सिमिलैरिटीज, कसम से कहता हूं यार, कसम से कहता हूं, आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट will remain absolutely same whether the question is on amalgamation or absorption or external, कहीं का भी कौन सा भी क्वेश्चन हो, दो अमालगमेशन पे हो, एब्सॉर्प्शन पे हो या एक्सटर्नल, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में जरा सा भी डिफरेंस आने वाला नहीं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो हम लोग पढ़ेंगे एक बार, सेम थिंग इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द थिंग। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? So because of the similarities, accounting treatment will remain absolutely same. In the next lecture, we'll decide the accounting treatment. नेक्स्ट लेक्चर में पूरा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिस्कस करेंगे हम लोग। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।